अब देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था। देखिए यहाँ पे हमने कस्टमर दिखा था कि फॉर एग्जांपल कोई भी यूज़र आता है तो जैसे वो लॉगिन करेगा तो हम उसकी डिटेल के बारे में देखेंगे कि कस्टमर है, उसकी आईडी क्या है और उसका ईमेल क्या है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आज हमने ये काम करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो ये हमें इस ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये कार्ड में ऐड करने हैं। तो वो कैसे ऐड करने हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि हम सेशन के अंदर हम अपने मतलब कस्टमर को कैसे होल्ड करके रखते हैं और उसको कैसे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा कस्टमर है और उसका डाटा किस तरीके से, कि कौन सी ईमेल से उसने लॉगिन किए है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज की इस वीडियो में हमने क्या करना है कि इसको जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट ये हमारे कार्ड में ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्ड में कैसे ऐड करते हैं, ये जो कार्ड है ना ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सेशन के अंदर इस कार्ड नाम का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें ये सारे यानी ये भी प्रोडक्ट है, मैं इसको ऐड करूंगा कार्ड के अंदर, इसको भी मैं ऐड करूंगा। मतलब एक एक करके ना सब प्रोडक्ट को उस कार्ड के अंदर ऐड करेंगे। अब उस कार्ड में जैसे होगी, फॉर एग्जांपल मैंने ये मुझे प्रोडक्ट है ना, ये मुझे 2 मरतबा चाहिए, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड टू कार्ड हो जाएगा। लेकिन मैं दोबारा इसको ऐड करता हूँ तो मुझे ये क्या होगा कि ये यहाँ पे होगी उस प्रोडक्ट की आईडी और यहाँ पे होगा उसका क्या होगा, क्वांटिटी, कि ये फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है और ये क्वांटिटी होगी। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो की होगी ना हमारी की, ये डिक्शनरी बनेगी। डिक्शनरी में जो की होगी वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट, और जो आई वैल्यू होगी उसमें हमारी क्वांटिटी होगी। हम अब ये काम क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट इसकी आईडी को कहाँ तक, सर्वर तक भेजना है, आईडी और क्वांटिटी को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं आईडी को यहाँ सर्वर तक, इस वीडियो में इस जो प्रोडक्ट का आईडी है ना, हम उसको सर्वर तक कैसे भेजते हैं। तो उसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के ज़रिए हम पोस्ट मेथड के ज़रिए सेंड करते हैं। तो ये यहाँ पे भी वही तरीका इम्प्लीमेंट होगा दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म बनाऊँगा। आप देखें यहाँ पे कहाँ, इंडेक्स पेज के अंदर जाना है। इंडेक्स पेज के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू कार्ड, ये देखें ये ऐड टू कार्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करता हूँ। ये देखें दोस्तों ये फॉर्म बन चुका है। अब मुझे फॉर्म की क्लास नहीं चाहिए। और यहाँ पर अब एक्शन में देखो दोस्तों, एक्शन में क्या करना है, एक्शन में फॉर एग्जांपल जब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे वो लिखना है ये एक्शन। मैं कहता हूँ कि स्लैश, स्लैश का मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे इसी पेज के ऊपर ही रहना है, इसी पेज के ऊपर ही रहना है। अब उसके बाद देखो ये मेथड जो है वो पोस्ट है, ठीक है, मेथड ठीक है हमारा, मैं इसको पोस्ट कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पहले जो ये प्रोडक्ट है इसकी हमने आईडी को आइडेंटिफाई करना है। पहले हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट की आईडी क्या है, तो वो लिखेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनपुट यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं नेम में दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसका रख रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। अब वैल्यू में क्या चाहिएगी दोस्तों, वैल्यू में मैं चाहता हूँ आइटम्स। अब ये देखो आइटम कैसे आया, क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पे हमने फॉर लूप लगाई थी, हमने कहा था आइटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। इटरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे आइटम्स लिखा था। अब यही वही आइटम है, मुझे इससे क्या चाहिए, इस प्रोडक्ट की क्या चाहिए, आईडी। तो यहाँ पे डॉट आईडी लिखूँगा। जैसे कंट्रोल एस इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और इनपुट दे देता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ से ये रेज कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल वी, जो हमने पहले एक एंकर टैग दिया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एंकर टैग नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इनपुट चाहिए, इनपुट फील्ड चाहिए, यहाँ पे सबमिट चाहिए। सबमिट का मतलब क्या होगा कि ये एक बटन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सबमिट आ चुके हैं। अब इस वैल्यू के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कंट्रोल वी, और यहाँ पे टी है दोस्तों। अब उसके बाद नेम मुझे नहीं चाहिए।
अब यहाँ पे मैं ये क्लास इंप्लीमेंट कर देता हूँ ताकि जो हमारा बटन है ना वो वैसे ही रहे। ये कंट्रोल वी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ एंकर टैग को जो पहले था, और यहाँ से मैं ये इसको भी रेज कर देता हूँ। अब क्या करूँगा दोस्तों, कंट्रोल एस सेव करूँगा। अब मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैंने कहा जब हम ये पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें CSRF टोकन यूज़ करने होते हैं। तो वो क्या करूँगा, जब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कंट्रोल एस इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे वो उसी CSRF टोकन की वो एरर देगा। देखें यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद देखें यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का आईडी मिल चुका है। इस प्रोडक्ट का आईडी ये है, इस प्रोडक्ट का आईडी ये है, इसका ये है, ये एक यूनिक आईडी है। अब देखिए यहाँ पे सबमिट नहीं करना हमें, यहाँ पे मुझे लिखना है ऐड टू कार्ड। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, मैंने इस वैल्यू को वहाँ से कॉपी किया है, पहले लिख दिया और इसके बाद मैंने यहाँ क्लास अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ ब्राउज़र में, इसको रीलोड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वो आ चुके हैं ऐड टू कार्ट। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये CSRF टोकन की एरर देगा। ये देखें वो यहाँ पे क्या कहता है, CSRF टोकन मिसिंग और इनकरेक्ट, या तो वो मिस हैं या है नहीं, या वो गलत लिखे हुए हैं। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल C। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जाना है पोस्ट मेथड के बाद, यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस तरह से, ये जैसे आपको सही लगे, CSRF अंडरस्कोर टोकन। अब कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको रीलोड करूँगा तो ये एरर रिमूव हो जाएगी। ये देखें एरर रिमूव हो चुकी है। जब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये अब क्या करना है, हमने ये जो आईडी है ना, आईडी ये यूनिक आईडी, ये हम कहाँ सर्वर के पास लेके जानी है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आ जाना है अब इंडेक्स पेज के अंदर, सॉरी व्यूज़ के अंदर आ जाना है यहाँ इंडेक्स पेज। ये हमारा इंडेक्स पेज है। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखें ये जो हमारा ये प्रोसेस था ना, ये सारा ये हम गेट मेथड यानी गेट मेथड के ज़रिए हम ये कर रहे थे, काम कर रहे थे। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको जैसे हमने नीचे देखा है ना, देखें ये गेट मेथड के लिए हमने अलग फंक्शन बनाया हुआ है, पोस्ट मेथड के लिए अलग बनाया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी क्लास बेस्ड व्यूज़ में कन्वर्ट करूँगा। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्लास इंडेक्स, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्यू, और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ किस चीज़ का, पहले गेट में दोस्तों क्या आता है, सेल्फ मैंने आपको बताया था कि ये इंस्टेंस मेथड को रिप्रेजेंट करता है। और रिक्वेस्ट क्या करता है, रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें इस रिक्वेस्ट से हैंडल करती हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस सारा कोड को क्या करूँगा, कट कर लूँगा यहाँ तक, कंट्रोल X। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, स्पेस दूँगा और कंट्रोल V पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे ये चीज़ रेज़ करनी है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रेज़ कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, कंट्रोल S सेव करता हूँ कि कोई एरर तो नहीं आया। यहाँ पे देखें एरर आ चुका है। वो किस चीज़ की एरर है, वो कहता है कि हमने पहले क्या कहा था, हमने कहा कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, लेकिन अब यहाँ फंक्शन नहीं, हमने तो यहाँ पे क्लास बेस्ड व्यू में कन्वर्ट किया है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ URL में जाना है। यहाँ पे भी पहले क्या करेंगे, हम देखें फ्रॉम डॉट व्यूज़ के, देखें यहाँ पर व्यूज़, ये हमारी व्यूज़ की फ़ाइल है, शो करता है कि जो हमारी करंट डायरेक्टरी है डॉट व्यूज़ के, इस व्यूज़ के अंदर से इंपोर्ट करना है। क्या हमने ये क्लास भी इंपोर्ट कर ली, साइन अप भी इंपोर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इंडेक्स को इंपोर्ट करना है। अब इंडेक्स को इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पर ये है। अब इस व्यूज़ को मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स डॉट एज व्यू, ये एज व्यू आ चुका है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S। अब मैं जहाँ पे जाता हूँ ब्राउज़र में, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए दोस्तों कोई एरर नहीं आया। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड के ज़रिए हैंडल करना है। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स में आ जाते हैं। इंडेक्स में यहाँ पे हमने क्या किया है,
यहाँ पे तो हमारे पास अभी गेट मेथड है, गेट मेथड के सारा काम किया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पोस्ट मेथड लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्म को पोस्ट मेथड के थ्रू यानी उसकी वैल्यू को गेट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट, यहाँ पे आएगा सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्यों, किस चीज़ का आएगा, ये प्रोडक्ट मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्यों? क्योंकि हमारी ये रिक्वेस्ट जो है ना पोस्ट मेथड से आ रही है ना, तो यहाँ से हम पोस्ट मेथड से क्या करेंगे, गेट कर रहे हैं किस चीज़ को, प्रोडक्ट को। यहाँ पे मैं उसका नाम लिखूँगा। अब देखिए ये नेम कौन सा नेम है दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये आप आओगे यहाँ पर कहाँ, इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर ये नाम लिखा हुआ है मैंने। फॉर एग्जांपल जिस आप फील्ड का डाटा को गेट कर रहे हैं, आप क्या उसका नाम लिखोगे। देखिए यहाँ से मैं ये गेट कर रहा हूँ ना प्रोडक्ट, तो ये नेम मैं कंट्रोल सी यानी यहाँ से क्या कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये देखिए यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, तो वो उस नेम के यानी उस फील्ड के अंदर जो डाटा होगा तो हमें यहाँ पे गेट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट आ चुका है। अब एक और बात दोस्तों, अब देखिए हमने इस फंक्शन को रिटर्न भी तो करवाना है। अब रिटर्न कहाँ कराएं, मैं चाहता हूँ कि मैं रिटर्न करवाता हूँ होम के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न रीडायरेक्ट, कहाँ पे करना है, उसका नाम लिखना है जहाँ पे मतलब जिस पेज पे आप भेजना चाहते हो। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रीडायरेक्ट कैसे करते हैं, कि उसका हम नाम लिखेंगे जिस पेज पे का भेजना चाहते हैं। और ये नेम कहाँ से है, आप आ जाएं यूआरएल्स के अंदर, ये देखें ये नाम लिखा हुआ है। अगर हम साइन अप पे भेजना चाहते तो ये नाम लिखते, अगर लॉग इन पे भेजना चाहते तो ये नाम लिखते। तो मैं कहाँ भेज रहा हूँ, इसके अंदर होम पेज के अंदर, तो मैं ये नाम लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए कंट्रोल एस, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों अब आप आ जाना है यहाँ ब्राउज़र में, इसको रीलोड करना है। रीलोड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं भेजना चाहता हूँ ये, अब देखिए इसकी आईडी कितनी है, 5 है ना। मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा। अब देखें ये आईडी हमारे कहाँ सर्वर के पास सेंड हो गई है। अगर हो गई है तो देखें यहाँ पे आ चुकी होगी, ये आ गई है। क्यों? क्योंकि हम ये सर्वर से, ये देखें गेट यो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, हम यहाँ से गेट कर रहे हैं ना। हमारी किस फील्ड से गेट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है हमारा। ये प्रोडक्ट कहाँ पे है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये यहाँ इंडेक्स के अंदर जाओगे, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये पे हम यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये गेट कर रहे हैं आइटम डॉट आईडी, मतलब जिस आइटम का आईडी हमें गेट करना है वो हमें यहाँ से इस नेम की मदद से गेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ये आईडी गेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से देखें अब यहाँ पे आ जाता हूँ, ये देखें ये 9, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या, अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी को गेट किया है। अब एक और चीज़, अब मुझे यहाँ पे ना ये दिखाई देते हुए मतलब सही नहीं लग रहा, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा इसकी फील्ड के अंदर, ये देखिए हमने इसको हाइड करना है ना, प्रोडक्ट आईडी को ना, सॉरी आइटम डॉट आईडी को ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिडन, सॉरी। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों ये देखिए अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारी आईडी होगी, लेकिन यहाँ से हिडन हो जाएगी। मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ। अब देखें दोस्तों, अब मैं फॉर एग्जांपल कोई भी, अब मुझे तो पता नहीं है कि कौन सी आईडी ये इसकी आईडी है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस प्रोडक्ट की जो आईडी होगी ना, तो वो यहाँ ऐड हो प्रिंट हो जाएगी। अब ये देखें ये कितनी है, 11। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट का आईडी गेट किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।